हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। गेम चेंजर्स बैच में आज लेकर आए हैं पहला लेक्चर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चा पार्टी 2 दिन थोड़ा डिले हो गया कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, पर आप लोग निश्चित रहें। आप लोग के मैथ्स के सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट, उसका क्विक रिवीजन, शॉर्ट ट्रिक एंड प्रीवियस ईयर में पूछे गए सीईटी में क्वेश्चन के सारे सोल्यूशन आपको बताए जाएंगे, इसलिए आप निश्चित रहें, सिर्फ चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा पार्टी कि पहले चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे बेहद कम समय में क्रिस्टल क्लियर, इसलिए रिटन फॉर्म में ऑलरेडी लेकर आए हैं। बच्चा पार्टी पहला टॉपिक है अपना रिलेशन। क्या होता है रिलेशन? तो सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, then its Cartesian product is denoted by A cross B and a subset of A cross B are is said to be relation। ध्यान देना, 2 सेट हैं जिनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं A क्रॉस B, जिसको फाइंड आउट करना आप लोग को आता है। तो बच्चा बाटी कोई A क्रॉस B का ही सबसेट है R, ऐसा सबसेट है R जिसके ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट हैं R इक्वल टू ए बी, A is related to B, A belongs to कैपिटल है, B belongs to कैपिटल B। ध्यान पूर्वक सुनिए कि ऐसा सबसेट होगा A क्रॉस B का R जिसके ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट हैं वो आपस में किसी विशेष रिलेशन से रिलेट कर रहे हो, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो। ऐसे ऑर्डर पेयर का जो कलेक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं? रिलेशन। और रिलेशन किसका सबसेट होता है बच्चे पार्टी? कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। अगर 2 सेट है तो A क्रॉस B, अगर सिंगल सेट पे R डिफाइन होता है तो उसको सिंगल सेट मतलब ये समझिएगा कि A क्रॉस A की बात हो रही है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कोई रिलेशन R है जो कि सेट A पे डिफाइन हो रहा है। किस पे डिफाइन हो रहा है बच्चे पार्टी? सेट A पे डिफाइन हो रहा है। वो इस प्रकार डिफाइन है कि उसे रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, उस रिलेशन R को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। कब? जब if A belongs to R for every A belongs to कैपिटल A, मतलब सेट A के एवरी एलिमेंट के लिए खुद के साथ खुद का ऑर्डर पेयर बन जाए। तो इस प्रकार के अगर रिलेशन है सेट A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर खुद के साथ पेयर बन के सारे एलिमेंट के लिए अगर पेयर प्रेजेंट है रिलेशन R में, उसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान देना, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कैरी कर सकते हो, जैसे A इक्वल टू 1 2 है तो इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 का 1 के साथ पेयर बनना चाहिए, 2 का 2 के साथ। हर एक एलिमेंट के साथ पेयर अगर बन रहा है तो इस प्रकार के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है, 2 का अपने साथ पेयर बन गया, तीसरा का न बने बच्चा पड़ती तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसलिए एक साइन यहां यूज होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए खुद के साथ पेयर बन जाए, उसी वो पेयर कहां प्रेजेंट होना चाहिए? R में। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक बेहद आसान टॉपिक है, ध्यान पूर्वक देखिए कि अगर ए बी R में है, इफ ए बी बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट, आपको ये देखना है कि बी ए भी R में होना चाहिए। ऐसा सिर्फ एक पेयर के लिए नहीं, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है फॉर ऑल ए बी, हर एक ए बी के लिए आपको ये देखना है अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। मतलब रिलेशन में 1 2 है तो क्या होना चाहिए? 2 1, 3 1 है तो क्या होना चाहिए? 1 3, 10 12 है तो क्या होना चाहिए? 12 10। मतलब हर एक ए बी के लिए आपको देखना है कि बी ए है। ऐसा देखा जाए कि 4 पेयर प्रेजेंट है, उनमें से 3 पेयर का मिरर इमेज बन रहा है। सिमेट्रिक को मिरर इमेज भी बोलते हैं। अगर आप देखना चाहो तो ए बी को इस प्रकार से लिख करके मिरर के सामने लिखोगे तो बी ए दिखेगा। हम बोल रहे हैं बच्चों पार्टी अगर कोई रिलेशन R है उसमें 4 पेयर प्रेजेंट है, अगर 3 पेयर के मिरर इमेज है परंतु एक पेयर का मिरर इमेज नहीं है, जैसे 1 2 है उसका 2 1 है, 2 3 है उसका 3 2 है, 4 5 है उसका 5 4 है, परंतु 6 7 है और 6 7 का 7 6 नहीं प्रेजेंट है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसलिए याद रखना कि प्रत्येक ए बी के लिए एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तब जाकर के उसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। बच्चा पार्टी अगला कि वही रिलेशन R जो कि सेट ए पे डिफाइन है उसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। कब? जब आपको रिलेशन R में ए बी प्रेजेंट हो एंड बी सी प्रेजेंट हो। कौन कौन प्रेजेंट हो? ए बी भी हो और बी सी भी हो, तब आपको देखना है कि क्या ए सी भी R में है।
अब एबीबीसी में क्या खासियत है उसको देखिए कि पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट हो, इस प्रकार के पेयर अगर प्रेजेंट है तब आपको एसी खोजना है। ऐसा नहीं यहाँ पे एबी हो जाए यहाँ डीसी हो जाए फिर आप एसी खोज लो, नहीं, पहले का दूसरा एलिमेंट दूसरे का पहला एलिमेंट अगर है तो इस प्रकार के पेयर प्रेजेंट है तो आपको खोजना है कि एसी भी आर में होना चाहिए। ऐसा तो एक पेयर के नहीं है, ऐसा जितने पेयर होंगे हर एक पेयर के लिए आपको देखना है कि अगर एबी बीसी बन रहा है तो एसी खोजेंगे कि एसी होना चाहिए। अगर हर एक दोनों पेयर के हर एक पेयर के लिए एसी है तब तो ट्रांजिटिव है। कभी कभी बच्चा पार्टी नोट में ध्यान दीजिएगा, कभी कभी रिलेशन आर में ऐसे पेयर एक भी नहीं बनते हैं कि पहले का दूसरा दूसरे का पहला बने, मतलब ए बी बी सी जैसे पेयर नहीं प्रेजेंट हो। यहाँ पर हमने लिखा है इफ पेयर लाइक ए बी एंड बी सी आर नॉट प्रेजेंट, अगर रिलेशन में नहीं प्रेजेंट है तो उस रिलेशन को हम ऑलरेडी ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देते हैं। जैसे बच्चा पार्टी कोई सेट दिया है, यहाँ पे 1 2 दे दिया है और 3 4 दे दिया है। अगर ए रिलेशन कोई आर है तो बच्चा पार्टी ये सीधे सीधे यहाँ पे ए बी बी सी का पेयर नहीं बन रहा, मतलब पहले का दूसरा दूसरे का पहला नहीं है। अगर इस प्रकार से पेयर की अनुपस्थिति हो जाए, प्रेजेंट नहीं हो, तो उसे हम ऑलरेडी ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। चलिए बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे चौथा है कि एंटी सिमेट्रिक कब होता है। तो एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में छोटा सा डिफरेंस होता है। सिमेट्रिक में हमने देखा कि अगर ए बी है तो अपने को खोजना है कि बी ए है कि नहीं है, जबकि एंटी सिमेट्रिक में ए बी भी आर में होना चाहिए और बी ए भी आर में होना चाहिए। ए बी और बी ए दोनों आर में हो, फिर आपको ये देखना है क्या ए और बी आपस में इक्वल है। एंटी सिमेट्रिक में क्या देखना है कि ए बी भी आर में है और बी ए भी आर में है, फिर आपको ये चेक करना है कि ए इक्वल टू बी हो रहा है क्या, पहला एलिमेंट दूसरे के इक्वल है क्या। अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी कहते हैं। बच्चा पार्टी अ रिलेशन आर इज, अगर वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव भी है, देन उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं। बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। कुछ की पॉइंट्स जो कि एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि अगर किसी स्टेट में n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन के नंबर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमने बहुत शॉर्टकट में फार्मूला आपके सामने लिख दिया है। जिसका फार्मूला बनता है उसको फार्मूले के साथ, जिसका फार्मूला नहीं बनता है उसके 1 2 3 एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन हमने ऑलरेडी बता रखा है। जैसे अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछे तो 2 की पावर n स्क्वायर, जिसे हम n की वैल्यू 1 2 3 यहाँ पे रख करके फाइंड आउट कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या फार्मूला होता है बच्चे बाकी, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, n इक्वल टू 1 2 3 4 5, किसी पे फाइंड आउट करना चाहो कर सकते हो। तो हमने 3 एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करके लिख दिया है। सेम सिमेट्रिक के लिए किया है बच्चा पार्टी कि 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2। यहाँ पे ध्यान देना कि सारी चीजें 2 के पावर में घटती है। इस प्रकार से सिमेट्रिक निकाल सकते हैं। बच्चा पार्टी ट्रांजिटिव में आए तो ट्रांजिटिव के लिए जरा रैंडम चेंज होता है कि इसके लिए फार्मूला नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी बता रखा कि अगर सेट ए में एक एलिमेंट हो तो उससे नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन 2 बनते हैं। अगर 2 एलिमेंट हो तो उससे कितने बनते हैं 13। अगर 3 एलिमेंट हो बच्चा पार्टी तो उससे 171 ट्रांजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें बच्चा पार्टी तो एक एलिमेंट के लिए एक इक्विवेलेंस रिलेशन, 2 एलिमेंट के लिए 2 इक्विवेलेंस रिलेशन और 3 एलिमेंट के लिए 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ करके, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमने एक नोट और यहाँ पे लिखा दिया है। तो ध्यानपूर्वक देखिए कि किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो यहाँ बोला गया कि 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं। तो कौन कौन से बनते हैं बच्चा पार्टी, इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि a इक्वल टू 1 2 3 हो, देन टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 बनते हैं। जैसे पहला है R1 इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि सर एक कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो बड़े आराम से हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से समझ जाएंगे। 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3 रिफ्लेक्सिव होगा।
रिफ्लेक्सिव होने के साथ साथ जितने पेयर प्रेजेंट हैं उनका जो मिरर इमेज होता है वो खुद ही होते हैं। 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, जो कि सिमेट्रिक बताता है। और ट्रांजिटिव के लिए हमने ऑलरेडी बता रखा है बच्चा पार्टी, अगर ए बी बी सी जैसे पेयर प्रेजेंट नहीं है तो उसमें उसे सीधे सीधे हम ट्रांजिटिव बोल देते हैं, इसलिए पेयर के उपस्थिति में ट्रांजिटिव हो गया। और इस इक्विवेलेंस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। तो बच्चा पार्टी याद रखना कि कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, परंतु सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको ख्याल रखना है। जैसे R2 हमने लिख लिया बेटा कि 1 1 2 2 3 3 रखा, 1 2 उठाया, 1 2 का मिरर इमेज रख लिया 2 1। इसमें आप देख लो तीनों क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। ऐसे R3 के लिए 1 2 को छोड़ा 1 3 कैरी कर लिया, 3 1 2 3 और 3 2 इसमें कैरी कर लिया, और इन तीनों को एक साथ लिख दिया R5 में। इनके अलावा आप कोई भी सेट A इक्वल टू 1 2 3 पे कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। आई होप बच्चा पट्टी रिलेशन के हर एक कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब हम चलते हैं फंक्शन की तरफ। तो चलो बच्चा पार्टी फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन होता है कि अ स्पेशल रिलेशन, फंक्शन कुछ और नहीं रिलेशन ही होता है। कैसा रिलेशन? अ स्पेशल रिलेशन f from a tends to b is said to be function। a से b में ऐसा स्पेशल रिलेशन f फंक्शन कहलाता है if every element of set a, if every element of set a, पहला की पॉइंट है इस सेट का हर एक एलिमेंट हैज मतलब उसके पास होना चाहिए यूनिक इमेज इन सेट बी। दो की पॉइंट्स यहां से पकड़ने हैं। पहला की पॉइंट है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस सेट ए का एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कैसे इमेज होने चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। कहां पे? सेट बी में। अगर कोई भी स्पेशल रिलेशन है एफ ए से बी में, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के पास सेट बी में यूनिक इमेज, यूनिक बोलने का मतलब होता है एक और केवल एक इमेज, अलग अलग नहीं। यूनिक इमेज मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बने। वो सेम हो सकता है परंतु एक से अधिक इमेज नहीं बनना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने दिखाया कि अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, ए बी सेट ए है, ए बी सेट बी है, यहाँ पे यह फ्रॉम ए टेंड्स टू बी कोई अगर स्पेशल रिलेशन है और सेट ए की हर एक एलिमेंट, देखो प्रत्येक एलिमेंट के पास इमेज है। और कैसे इमेज है? ए का सिर्फ एक इमेज बना 1, बी का भी सिर्फ एक इमेज बना 2, सी का भी एक इमेज बना 3, डी का भी एक इमेज बना 4। तो इस प्रकार की स्पेशल रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ये यहाँ पे डिस्टिंक्ट इमेज भी है, अलग अलग है, तो ये मात्र एक संयोग है कि अलग अलग है। सिर्फ और सिर्फ अपने को एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि पहले ए का हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए तो फंक्शन हो जाएगा। यूनिक मतलब हर एक एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज, अलग बने या ना बने उससे फंक्शन पे कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ इतना याद रखना है कि एक इमेज बनना चाहिए। जैसे सेकेंड में देखिए, पहले तो ए के प्रत्येक एलिमेंट के पास इमेज है। और कैसे इमेज है? ए का सिर्फ और सिर्फ 2 से है, मतलब एक ही इमेज है। बी का भी सिर्फ 2 से है तो एक ही इमेज है। सी का भी 2 से है तो एक ही इमेज है। और डी का भी 2 से है, एक ही इमेज है। अब यहाँ पे मत घबराना, इन चारों का सेम इमेज बन रहा है। सेम इमेज पॉसिबल है, सेम इमेज हो सकता है, परंतु एक से अधिक इमेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट के पास इमेज है, वो कैसा है? यूनिक है। इन चारों के लिए ए बी सी डी सभी को लगता है कि 2 मेरे लिए यूनिक है, 2 मेरे लिए यूनिक है, परंतु 2 को पता है ना कि हम चारों के इमेज हैं। तो यहाँ पे ही याद रखना है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होने चाहिए, जो कि है। बस यूनिक इमेज का कॉन्सेप्ट वहां पे फेल होता है कि यूनिक कब नहीं होगा? जब ए का 2 हो रहा और ए का 1 भी हो जाए, तो ए के पास 2 इमेज हो जाएंगे। और 2 इमेज हो जाएंगे बच्चा पार्टी, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिक नहीं रहेगा। अगर यूनिक नहीं रहा तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये फंक्शन ही नहीं है। आई होप बच्चा पार्टी आप यूनिक के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। यूनिक ये नहीं बोलता कि अलग अलग हो, यूनिक
डिस्टिंक्ट को नहीं बताता, यूनिक सिर्फ इतना बताता है कि एक और केवल एक ही इमेज होना चाहिए, भले वो सेम इमेज बन जाए, उससे कोई दिक्कत ना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स और ऐड करते हैं कि सेट ए को बच्चा पार्टी हम क्या बोलते हैं, डोमेन, जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। सेट बी को बोलते हैं बेटा कोडोमेन, ये भी आप लोग जानते हैं। और जो इमेज बनते हैं सेट बी में, जो इमेज बनते हैं सेट बी में, उसी को रेंज बोलते हैं। तो बच्चा पार्टी रेंज क्या होता है, रेंज होता है कलेक्शन ऑफ इमेजेस, कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो ये जो रेंज मिलता है कहाँ मिलता है, कोडोमेन में। तो यहां से की पॉइंट से क्लियर होता है, जो हमारा रेंज होता है ना, फंक्शन का जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। तो ये बात याद रखना, कोडोमेन का सबसेट होता है। कौन कोडोमेन का सबसेट होता है, रेंज। रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अब हम बच्चे पार्टी चलते हैं फंक्शन की क्लासिफिकेशन पे। तो फंक्शन को 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। पहला पार्ट है 1-1, दूसरा है मिनिमम, तीसरा है ऑनटू और चौथा इनटू। बारी बारी से एक को देखते हैं बच्चा पार्टी। 1-1 क्या होता है, नाम से ही क्लियर है बच्चा पार्टी। 1-1 मतलब इधर के एक के लिए इधर भी एक बनना चाहिए। मतलब अब फंक्शन में एक क्राइटेरिया आएगा तभी 1-1 बनेगा। उन्होंने बोला फंक्शन तो होना ही चाहिए, परंतु अब डिस्टिंक्ट इमेज वाले कॉन्सेप्ट चाहिए। मतलब प्रत्येक एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज हो, मतलब ए का 1 हो गया, अब 1 और किसी का नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टिंक्ट इमेज बन रहे हैं तो इस प्रकार के फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट इमेज बन रहे हैं, बी में एलिमेंट छूटे न छूटे या बी में एलिमेंट छूट जाए उससे कोई दिक्कत ना है। बस आपको इतना याद रखना है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। यहाँ एक वर्ड याद रखना, डिस्टिंक्ट। 1-1 होने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज चाहिए। डिस्टिंक्ट प्रत्येक एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज हो, अलग अलग इमेज हो, तब उस प्रकार के फंक्शन को 1-1 कहते हैं। 1-1 को हम दूसरे शब्दों में इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इंजेक्टिव भी इसे बोला जाता है। कौन सा फंक्शन बोला जाता है, इंजेक्टिव। ये भी याद रखेंगे कि 1-1 हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। की पॉइंट्स मतलब फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो बच्चा पार्टी आपके लिए हम ये बता दें कि अगर आपका फंक्शन n टेंस टू n पे डिफाइन हो, w टेंस टू w पे डिफाइन हो, तो आप हमेशा j टेंस टू z पे डिफाइन हो, तो आप हमेशा फिगर का सहायता लीजिएगा। क्योंकि जिसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर पता है तो वो आराम से आपको फिगर से तुरंत बेहद कम समय में उसका आंसर बता देगा। लेकिन फंक्शन अगर q टेंस टू q मतलब रेशनल नंबर पे डिफाइन हो या रियल नंबर पे डिफाइन हो या किसी इंटरवल पे डिफाइन हो, तो उसके लिए यहाँ पे की पॉइंट्स में जो लिख रहे हैं उस प्रोसेस को यूज कीजिएगा कि यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है बच्चा पार्टी। बस अपने को ये देखना है कि अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। जैसे f ऑफ x1 मतलब सेट b के एलिमेंट है, तो यहाँ हमने बताया कि x1 x2 दोनों एलिमेंट के लिए जो इमेज बन रहे हैं वो दोनों इक्वल है। और हम उसको दिखा देंगे कि भैया x1 x2 दो एलिमेंट नहीं है, वो एक ही एलिमेंट है। बस क्या हो जाएगा, फंक्शन अपना 1-1 हो जाएगा। मिनिमम के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मिनिमम सीधे सीधे 1-1 का विरोधी है बच्चा पार्टी। नॉट 1-1 मतलब कोई भी फंक्शन 1-1 नहीं है, 1-1 नहीं है तो वही क्या कहलाता है, मिनिमम। 1-1 कब नहीं होगा, उसके पास डिस्टिंक्ट इमेज नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट के पास अगर डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है तो 1-1 नहीं है। अगर 1-1 नहीं है तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, मिनिमम। यहाँ पे भी बी के एलिमेंट छूट जाए या न छूटे, छूट जाए या न छूटे उससे कोई दिक्कत ना है, बस ये 1-1 ना हो तो मिनिमम हो जाएगा। जैसे ए एंड बी के पास सेम इमेज है, अगर सेम इमेज बन रहा है बच्चा पार्टी तो इतना बात क्लियर है कि ए 1-1 नहीं है, क्योंकि 1-1 के कॉन्सेप्ट में डिस्टिंक्ट इमेज की बात होती थी, तो ये 1-1 नहीं है, सिर्फ मिनिमम है। नंबर थर्ड क्या है बच्चा पार्टी, ऑनटू फंक्शन। तो ऑनटू फंक्शन के लिए अब सीधे सीधे एक ही कॉन्सेप्ट ख्याल रखना है कि अभी तक हमने चाहे फंक्शन की डिफिनेशन में बात किया, 1-1 की बात की या मिनिमम की बात की, उसमें हमने बी का क्या की, बी सेट बी की अवहेलना की। हमने सिर्फ सेट ए की बात किया और हमने बोला कि बी में एलिमेंट छूटे या न छूटे उससे 1-1 मिनिमम या फंक्शन पे कोई दिक्कत नहीं आती है।
तो सेट बी के लिए एक स्पेशल फंक्शन आया onto, जो सिर्फ ये बताता है कि भैया ये डिस्टिंक्ट इमेज बना रहे हैं या मेरी इमेज बना रहे हैं, सेम इमेज बना रहे हैं, उससे दिक्कत ना है। लेकिन सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का अगर इमेज बन रहा है तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, onto फंक्शन बोलते हैं। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का अगर इमेज बन रहा है तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, onto फंक्शन कहते हैं। बच्चा पार्टी आप सीधे सीधे सिर्फ इतना याद रखना कि अगर आपको रेंज फाइंड आउट करने आता है, जो कि हमने यहाँ पे सिखाया कि रेंज क्या होता है, कि तो बच्चा पार्टी किसी फंक्शन का रेंज अगर उसके कोडोमेन के बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन onto होता है। इससे बड़ा शॉर्टकट onto के लिए दूसरा कोई नहीं है कि किसी भी फंक्शन का रेंज कोडोमेन के अगर इक्वल हो जाए बच्चा पार्टी वो तुरंत onto फंक्शन होता है, बाकी कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनटू फंक्शन क्या होता है, onto के बाद इनटू आता है बच्चा पार्टी। इनटू के लिए सिर्फ ये याद रखना, जैसे 1 का विरोधी मेनी 1 होता है, वैसे onto का विरोधी इनटू होता है। जो फंक्शन onto नहीं होते हैं वही फंक्शन इनटू होते हैं। और onto कैसे नहीं होगा कि सेट बी में एलिमेंट अगर छूट जाए तो फंक्शन onto नहीं होता, वो तुरंत इनटू हो जाता है। मिले वो डिस्टिंक्ट इमेज के साथ छूट रहा हो या मेनी इमेज या सेम इमेज के साथ छूट रहा हो। देखो यहाँ पे 4 छूटा है, 4 छूटा है, onto नहीं है तो क्या होगा, इनटू है। इनटू के लिए सिर्फ यही कॉन्सेप्ट जानना है कि नॉट onto, कोई भी फंक्शन onto नहीं है तो इनटू होगा। आई होप बच्चा पार्टी आप 1 मेनी 1 onto और इनटू फंक्शन समझ पाए होंगे। बस इसके साथ एक छोटा सा की पॉइंट्स और ऐड कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक बस सुन लीजिए कि कोई भी फंक्शन अगर 1 है तो मेनी 1 कभी नहीं हो सकता, परंतु 1 होने के साथ साथ वो या तो onto होगा या तो इनटू होगा। सेम केस मेनी 1 के लिए होता है। जो फंक्शन मेनी 1 होता है वो 1 नहीं हो सकता, परंतु मेनी 1 होने के साथ साथ या तो onto होगा या तो इनटू होगा। सेम केस onto के लिए होता है बच्चा पार्टी। जो फंक्शन onto होते हैं वो इनटू नहीं हो सकते, परंतु onto होने के साथ साथ या तो 1 होगा या तो मेनी 1 होगा। सेम केस इनटू के लिए भी फॉलो करता है कि जो फंक्शन इनटू है वो onto नहीं हो सकता, परंतु इनटू होने के साथ साथ 1 है और या इनटू होने के साथ साथ मेनी 1 हो सकता है। आई होप बच्चा पार्टी कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं जिससे न्यूमेरिकल घर भर के बनते हैं कि बच्चा पार्टी किसी सेट में अगर यम एलिमेंट है और दूसरे सेट में यन एलिमेंट है, क्योंकि फंक्शन डिफाइन होने के लिए आपको 2 सेट चाहिए ही चाहिए। तो अगर सेट में यम एलिमेंट है और सेट बी में एन एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 2 की पावर में mn। क्या होता है टोटल नंबर रिलेशन, 2 की पावर में mn। एंड सेम केस के लिए अगर ए में यम एलिमेंट है और बी में यन एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं n की पावर में m। मतलब सेट बी में जितने एलिमेंट हैं उसके पावर में सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उसको कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आ जाता है। बच्चा पार्टी आगे बढ़े तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन, तो बच्चा पार्टी टोटल रिलेशन में से फंक्शन को माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो कि फंक्शन नहीं है। नंबर 4th पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन। 1 फंक्शन कितने होते हैं, अगर सेट ए में यम एलिमेंट है सेट बी में यन एलिमेंट है तो बच्चा पार्टी 2 क्राइटेरिया बनता है, ध्यान पूर्वक देखना कि अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है तो हम फार्मूला लगाते हैं एनपीएम क्या होता है बच्चा पार्टी, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ परमुटेशन। एनपीआर की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल कैसे निकालने आता है उसका भी जिक्र करते हैं। तो जैसे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू चाहिए तो आपको पता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका फैक्टोरियल चाहिए उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखते आएंगे घात 1 तक और सबके बीच को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आती है वही फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। आई होप बच्चा पार्टी समझ पाए होंगे।
अगर बच्चा पार्टी सेट ए में जो एलिमेंट है उसकी संख्या सेट बी के एलिमेंट के नंबर से बड़ी है, m की वैल्यू n से बड़ी है, तो वहां 1 1 फंक्शन कितने होते हैं? 0 होते हैं। कितने होते हैं बच्चा पार्टी? 0। अगर सेट ए में एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से ज्यादा है तो 1 1 फंक्शन नहीं बनते हैं, 0 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर हम देखें तो ये बात याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है तो वहां पे ऑन टू फंक्शन नहीं बनते हैं बच्चा पार्टी। लेकिन अगर सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा है तो बच्चा पार्टी उसके लिए फंक्शन एक फार्मूला है जो कि थोड़ा सा डेंजरस लुक देता है लेकिन है बहुत आसान। समेशन मतलब योग का साइन है, प्लस लगाना है और r की वैल्यू 1 से n मतलब n की वैल्यू अगर 2 है तो एक बार r की जगह पे 1 रखेंगे और एक बार r की जगह पे 2 रखेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे बच्चा पार्टी तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। इस पे हम आगे न्यूमेरिकल आपको करा करके इस पॉइंट को क्लियर करा देंगे, तो इसके लिए निश्चिंत है। आगे आते हैं नंबर 6। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बहुत बार पूछा गया है बच्चा पार्टी। जब बीएचयू के एग्जाम होते थे तो उसमें भी क्वेश्चन आता था और सीयूटी के एग्जाम में भी बाइजेक्टिव फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं। तो बाइजेक्टिव के लिए एकदम शॉर्टकट ये याद रखना कि अगर सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, सेट ए और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो वहां बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन से वही बनते हैं जब सेट ए और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। मान लो सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में 5 एलिमेंट है तो वहां पे बाइजेक्टिव फंक्शन होगा कितना होगा? जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उतने ही होते हैं। तो फैक्टोरियल 5 मतलब फैक्टोरियल m या फैक्टोरियल n दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो तभी बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है और उसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल जितने नंबर है। यहाँ पे हमने m ले लिया है तो फैक्टोरियल m या फैक्टोरियल n के इक्वल होते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आप सारे कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। अब एक छोटा सा की पॉइंट्स और बताते हैं और ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे याद रखेंगे, ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक का जो पहला पॉइंट है वो ये है बच्चा पार्टी, अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट f फ्रॉम n टेंड्स टू n एंड f फ्रॉम w टेंड्स टू w पे डिफाइन हो रहा तो बच्चा पार्टी f ऑफ x की वैल्यू कोई भी फंक्शन हो अगर उसके पावर में n है तो n इवन हो या ऑड हो एक्सेप्ट n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए क्योंकि 1 के लिए अलग कॉन्सेप्ट लगता है। n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और n कोई भी जो है नंबर एग्जिस्ट कर जाए मतलब इवन हो n इवन हो या ऑड हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे ये फंक्शन क्या होता है 1 1 तो होता है 1 1 बट नॉट ऑन टू। समझिए बच्चा पार्टी कि कोई भी फंक्शन है जो कि n टेंड्स टू n पे डिफाइन है या w टेंड्स टू w पे डिफाइन है, x की पावर 1 को छोड़ करके 2 3 4 5 कोई भी हो तो फंक्शन क्या होता है 1 1 तो होता है परंतु ऑन टू नहीं होता है बट नॉट ऑन टू। ये हमेशा याद रखेंगे। दूसरा की पॉइंट ये है बच्चा पार्टी कि अगर फंक्शन f फ्रॉम r टेंड्स टू r z टेंड्स टू z टेंड्स टू z या q टेंड्स टू q पे डिफाइन है, q टेंड्स टू q पे डिफाइन है और f ऑफ x की वैल्यू x पावर n के बराबर है। किसके बराबर है? x पावर n के बराबर है जहां पे n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना अगर फंक्शन ऑड है तब तो 1 1 होगा 1 1 बट नॉट ऑन टू। और बच्चा पार्टी अगर वहां पे इवन होगा इन सब फंक्शन पे अगर फंक्शन इवन होगा तो नाइदर 1 1 एंड नॉट ऑन टू, ये दोनों केस होते हैं। नॉट ऑन टू न ही 1 1 होता है और न ही ऑन टू होता है। नंबर थर्ड पॉइंट याद रखना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि कोई भी फंक्शन अगर f फ्रॉम r टेंड्स टू r पे डिफाइन हो, ध्यान पूर्वक सुन लेना, अगर कोई भी फंक्शन f फ्रॉम r टेंड्स टू r पे डिफाइन हो, किस पे डिफाइन हो रहा है? r टेंड्स टू r पे डिफाइन हो रहा और वो फंक्शन लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल बोलने का मतलब ऐसा फंक्शन है जहां पे x की पावर कितनी है
जहां पे x की पावर 1 हो और लीनियर पॉलिनोमियल जैसा बिहेव करे तो फंक्शन 1 भी होता है और ऑन भी होता है। ऐसे फंक्शन को आंख बंद करके बाइजेक्टिव फंक्शन आप टिक कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन डिफाइन कहाँ होना चाहिए, या फ्रॉम r टेंड्स टू r पे, ये हमेशा आप याद रखेंगे। आई होप बच्चा पार्टी आपको फंक्शन के भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर के सीयूटी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को कराते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अ फंक्शन f फ्रॉम n टेंड्स टू n डिफाइंड ऑन f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ऑड, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 इफ x इज इवन। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कि क्वेश्चन क्या बोला है कि एक फंक्शन है जो कि n टेंड्स टू n पे डिफाइन है कुछ इस प्रकार से कि f ऑफ x की वैल्यू x प्लस 1 होगी जब x हमारा ऑड नंबर होगा, और f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 होगा जो हमारा x क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे इसके सोल्यूशन को देखते हैं। ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से n और टेंड्स टू n बना दिया, और ये फंक्शन है हमारा f। n में क्या कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कुछ इस प्रकार से n में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे 1 क्या है, a1 है ऑड नंबर है, तो फंक्शन में जब 1 यहाँ रखेंगे तो वैल्यू कौन सा देगा, इधर, क्योंकि ऑड नंबर के लिए a फंक्शन की वैल्यू है। तो 1 प्लस 1 की वैल्यू 2, मतलब 1 पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे 2 रखेंगे, 2 इज इवन नंबर, 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। 3 रखेंगे बच्चा पार्टी 3, तो 3 प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, 4, मतलब 3 पे क्या मिलने वाला है, 4। ठीक उसी प्रकार से 4 रखेंगे, 4 इज इवन नंबर, 4 माइनस 1 की वैल्यू 3। देखिए जब जब इवन नंबर रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ रखना है, और जब जब ऑड नंबर रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ रखना है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए को डोमेन में यूनिक इमेज बन रहा, यूनिक मतलब डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा, डिस्टिंक्ट इमेज है, एंड को डोमेन का एक भी एलिमेंट फ्री नहीं छूट रहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे को डोमेन का हर एक एलिमेंट इमेज बनता जाएगा। पहले तो डिस्टिंक्ट इमेज की वजह से 1 1 है, और कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं सब इमेज बन रहे हैं, मतलब पूरा कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, इसलिए ये क्या है, ऑन टू है। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं वही क्या होते हैं, बाइजेक्टिव होते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इफ सेट A contains 5 elements and the set B contains 6 elements, then the number of 1 1 and onto function, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन बात क्या है कि 1 1 भी हो और onto भी हो, from A to B is। तो बच्चा पार्टी आप जानते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब ऑर्डर ऑफ ए, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल हो। अगर ऐसा होता है तो फैक्टोरियल यम नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। पर यहाँ सेट ए में कितने एलिमेंट है, 5, और सेट बी में कितने एलिमेंट है बच्चा पार्टी, 6। दोनों इक्वल नहीं है, जैसे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0। ऐसा मैंने अभी ऊपर आपको फॉर्मूला बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेट f फ्रॉम r टेंड्स टू r be defined by f of x equal to 1 by x for every x belongs to r. For every x belongs to r, then f of is 1 1 onto बाइजेक्टिव, एंड ऑप्शन है f is not defined। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले देखो इसके हर एक डोमेन के लिए क्या को डोमेन के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे x 1 by x है, x रियल नंबर में 0 भी होता है, क्या x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही 1/0 रखोगे बच्चा पार्टी तो ये अनडिफाइंड आ जाता है। 1/0 पे ये क्या देता है, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड आते ही फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है बच्चा पार्टी। इसलिए पूरे रियल नंबर पे फंक्शन बनेगा ही नहीं। अगर फंक्शन नहीं बनेगा तो 1 1 onto बाइजेक्टिव होने का कोई चांस है ही नहीं। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, f is not defined। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा पार्टी, द फंक्शन f फ्रॉम r टेंड्स टू r डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 3 - 4x। क्या बोला है
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब बच्चे बड़े ध्यान को देखना, अभी मैंने इसके पहले कुछ शॉर्ट ट्रिक बताया था कि अगर फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है, किस पे डिफाइन है, रियल टू रियल डिफाइन है, और x की पावर 1 हो, मतलब जो भी फंक्शन दिया है वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, लीनियर पॉलिनोमियल जैसा हो, मतलब x की पावर कितनी हो, 1 हो, तो फंक्शन जो होता है r∈r पे 1 1 होने के साथ साथ r2 भी होता है, तो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बच्चा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 and 1 3 which are reflexive symmetric but not transitive। तो बच्चा पार्टी अभी हमने आपको सिखाया था कि सेट A इक्वल टू अगर 1 2 3 है तो उससे टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो बनते हैं वो 5 बनते हैं, परंतु इन्होंने ये बोल दिया कि भैया वो इक्विवेलेंस नहीं चाहिए, ऐसा रिलेशन चाहिए जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, परंतु ट्रांजिटिव ना हो, और इसके साथ साथ वो 1 2 और 1 3 को कैरी कर रहा हो। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन बनाते हैं, ध्यान पूर्वक देखिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस सेट पे 1 1 2 2 3 3 होना जरूरी है। साथ में इनका एक क्राइटेरिया है कि वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होने के साथ साथ 1 2 1 3 कैरी करे। तो हमने 1 2 कैरी किया और 1 2 कैरी किया तो 2 1 कैरी करना है, क्योंकि रिलेशन सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर 1 3 कैरी करेंगे तो अपने को 3 1 कैरी करना है, कर लिया 3 1 कैरी कर लिया। तो ये एकमात्र ऐसा रिलेशन है बच्चा पार्टी कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, परंतु ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव कैसे नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान लोग देखिए कि 2 1 है, 1 3 है, AB है, BC है। अगर हम B को साइड हटाएं तो अपने में 2 3 होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन इस रिलेशन में 2 3 नहीं है। तो बच्चा पार्टी ऐसा एकमात्र रिलेशन सेट A पे बनेगा जो कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, और 1 2 1 3 को कैरी कर रहा होगा और ट्रांजिटिव ना हो। तो यही एकमात्र रिलेशन बनता है, जो कि यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे पार्टी, ध्यान पूर्वक देखते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेट f फ्रॉम r टेंड्स टू r बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 2x if x is greater than 3, f of x इक्वल टू x स्क्वायर if x is greater than 1 less than or equal to 3, and f of x equal to 3x if x is less than or equal to 1। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, f of -1 की प्लस f of 2 की प्लस f of 4 की। अब ध्यान को देखते रहिए, यहाँ क्या है, -1 1 से छोटा होता है। यहाँ पे जो भी नंबर दिया है उससे लिखते हैं कि x जो -1 है 1 से छोटा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 3x। तो 3x यहाँ पे क्या रखना है, -1। यहाँ पे क्या रखा है, 2, और आपको पता है 2 किस क्राइटेरिया में आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। तो मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर, और x के जगह पे क्या रखना है, 2। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 स्क्वायर। ध्यान से देखना, f ऑफ 4 है तो 4 है, तो 4 बच्चा पार्टी किससे बड़ा होता है, 3 से। तो 4 इज ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे f ऑफ x जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो तो कितनी हो जाएगी, 2x, और x के यहाँ पे कितना रखना है अपने को, 4। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे बच्चा पार्टी, 2 × 4। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखते चलिए, 3 इंटू -1 करेंगे तो -3, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा पार्टी, 4, और 4 2 जा कितना होता है, 8। तो 8 4 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा बच्चा पार्टी, 15। तो 8 4 12 सॉरी 8 4 12 में से 3 जाएगा तो 9। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप बच्चा पार्टी रिलेशन फंक्शन के हर एक कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्लियर। अगर वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।